सबको जय मसीह की। हमारी कमजोरी हमें मजबूत करती है। प्रभु का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9 से 11 जब पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 12 वर्स 9 to 11, प्रभु का वचन कहता है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इसी कारण मैं मसीह में निर्बलताओं, निंदाओं और दरिद्रता में और उपद्रवों में, संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। 11 में लिखा है, हे मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझसे ये बरबस करवाया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं यदि मैं कुछ भी नहीं तो भी मैं बड़े से बड़े प्रेरितों में किसी बात से कम नहीं हूँ। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? हमारी कमज़ोरी। लोग हर एक तरह की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, और हमें अपनी कमज़ोरी का एहसास तब होता है जब हम उस काम को करने से असमर्थ हो जाते हैं, जहाँ हमारी सोच से कुछ बड़ा हमें प्रॉब्लम आए, जहाँ हम अगर मैं ताकतवर हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई ताकतवर आ जाए तो मुझे महसूस होगा कि कमज़ोरी है। कमज़ोरी कई प्रकार की होती है, आत्मिक, मानसिक और शारीरिक कमज़ोरी। पर याद रखो, कमज़ोरी किसी भी तरह की क्यों ना हो, बहुत सारी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है जिससे क्या है, हम कमज़ोरी की तरफ चले जाते हैं। मैं याद रखूँ, परमेश्वर जो है कमज़ोरी में हमें मजबूत बनाना चाहता है। हमारी कमज़ोरी में परमेश्वर हमें मजबूत दिखाना चाहता है। वो हमें चुनौतियाँ, हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी, क्योंकि उस समय परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी ताकत पर नहीं बल्कि परमेश्वर की ताकत पर निर्भर रहे। जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल अध्याय 17 का 41 से, पहला शमूएल अध्याय 17 का 41 से पढ़ते, यहाँ पर गोलायत जो है सबको एक तरह से ललकार रहा है कि कोई है जो उसका सामना कर सके। तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा दाऊद आता है, उसका भरोसा परमेश्वर पर होता है। लोगों की नज़र में वो कमज़ोर है, कमज़ोरी में उसके सामने एक चुनौती थी, पर उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, और उसने गोलायत को एक ही पत्थर से मार दिया। फिर में जब हम आगे पढ़ते हैं पहला शमूएल अध्याय 30 में, पहला शमूएल अध्याय 30 में, यहाँ पर अभी दाऊद जो है वो मैच्योर हो चुका है, वो परिपक्व हो चुका है। तो अमालेकी जो रहते हैं, उसके अमालेकी जो लोग रहते हैं, वो दाऊद के परिवार को और उसके साथ जितने भी लोग थे, 600 लोग उसके आसपास लगभग रहते थे, सारे लोगों के परिवारों को, पशुओं को, सब लोग, सारी चीज़ों को वो ले गए। उस समय जो उसके साथ लोग थे वो भी दाऊद को मारने के लिए तैयार हो गए। तो एक कमजोरी में वो चला गया, चुनौती में चला गया, परिस्थिति में चला गया। पर इस समय उसने क्या किया? मुझे वचन 6 बड़ा पसंद है। उसने कहा, वचन पहला शमूएल अध्याय 30 वचन 6 में लिखा है कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा। जब हमारे ऊपर परिस्थिति आती है तो हम भी बड़े संकट में पड़ते, पर हम करते क्या है? इम्पोर्टेंट वो है, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित हुए और उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तो आपके ऊपर कोई भी चुनौती आती है, आप परमेश्वर पर हियाव बांधो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि हमारी कमजोरी ही हमें मजबूत बनाती है। और दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसकी कमजोरी उसका हथियार बन गई, और अपने पूरे परिवार को और जितने भी उसके साथ परिवार लोग थे, सबके परिवारों को वो वापस लेकर आया। तो जब आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, कमजोरी आती है, चुनौती आती है, तो इस वचन को याद रखना कि हमारी कमजोरी हमें मजबूत करती है। और बाइबल में हमें बहुत सारी एग्जाम्पलें और भी मिलेंगी। आमीन।